हाय बिट्स एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम आरव प्रताप सिंह और मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का 4th का स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि आपको लास्ट के 5 दिनों में बिटसेट अच्छा करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। इतने दिनों से कोई वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मेरा कॉलेज एंड हो रहा था एंड हमारे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। उसके साथ साथ जो बिट्स आरती के बच्चे हैं उनकी मेंटरशिप में भी बहुत सारा टाइम जा रहा था। और फाइनली मैं अपने घर आ चुका हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक प्यारी सी वीडियो बना दी जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ा जो समस्या आएगी ना अभी आपको, वो आएगी कि आप बहुत ओवरवेलम हो जाओगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि अब सिर्फ 4 या 5 दिन बचे हुए हैं जब आप ये वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको इतना ज़्यादा ना इंटिमिडेट नहीं होना बिट्स पिलानी और बिटसेट से। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा एग्ज़ाम पक्का ही ख़राब जाने वाला है। अब टाइम आ चुका है जो भी तुमने मेहनत करी ना उसको समेटने का। जो भी मेरी मीटिंग्स होती है बिट्स आरती के बच्चों से या जो भी मेरी डिस्कशंस होती हैं बच्चों से, उसके हिसाब से मैं तुमको स्ट्रेटजी यही बताऊंगा कि सबसे पहला चीज़ तुम्हारे को ये है कि तुम उन चैप्टर्स में भी गलतियां ना करो जो तुम्हारे को अच्छे से आती हैं। फॉर एग्जांपल आज एक बच्चे का हम एनालिसिस कर रहे थे। उसके क्या हुआ, 200 समथिंग आए उसके मॉक में। ठीक है, लाइक 230 से कम ही थे, एग्जैक्ट मेरे को मार्क्स याद नहीं है। और उसके जो गलत हो रहे थे ना क्वेश्चंस, वो उन चैप्टर से गलत हो रहे थे जो उसको स्टार्टिंग में अच्छे से आता था। वो क्या दिखाता है? वो यही दिखाता है कि भाई आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो रहा है एंड जिस वजह से आपको जो चैप्टर्स आते थे ना वो भी गलत हो रहे हैं। तो जो नहीं आता है ना उसको करने के चक्कर में जो आता है उसको गलत मत कर देना, क्योंकि एक सवाल गलत होता है ना वो आपको -4 देता है। +3 की जगह पे आप -4 लेके आते हो। एंड बहुत बार क्या होता है ना, आपके मेंटल क्या कहते हैं आपको ना, जो स्टैमिना होता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, या फिर मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है कि भाई ये चैप्टर मुझे आता था अच्छे से, ये कैसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से आपका एग्जाम पूरा इम्पैक्ट हो जाता है। 3 घंटे के अंदर आप इन चीज़ों से कई बार रिकवर नहीं कर पाते हो। एंड उस चक्कर में आपकी प्रिपरेशन अगर 280 की होती है, 280 की होती है, यू एंड अप स्कोरिंग अराउंड 230 220। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये 4 दिन बचे हैं, मान लो आपके पास 4 दिन है, एक दिन और आपको जो पढ़ना है पढ़ लो। लास्ट के 3 दिन एकदम ध्यान से जो जो चैप्टर्स तुमको आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ऐसे ऑल्टरनेट अपना रूटीन फिक्स कर लो। इन उस हिसाब से सारे अच्छे अच्छे चैप्टर जो तुमको आते हैं ना प्रॉपरली रिवाइज कर लो, एकदम सिलवार तरीके से। नोट्स रिवाइज करो, नोट्स के एग्जाम्पल्स रिवाइज करो। सबसे प्रायोरिटी पे ये रखना, अगर वो सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद अगर तुमने एक टफ चैप्टर्स की, टफ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई होगी कि ये चैप्टर्स मेरे से मॉक के अंदर नहीं बन रहे थे या मेरे से प्रैक्टिस के दौरान ये क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, अगर तुम्हारे पास वो ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट है तो फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि फिर तुम्हारा जो है अच्छा जा पाए पेपर। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और तुमको ध्यान रखनी है कि जो तुम्हारे को सेंटर मिले उसके लिए तुमको ऑलरेडी प्रिपेयर रहना है कि ठीक है ये सेंटर पे मेरे को एक दिन पहले जाना है। ये टायर्डनेस वार्डनेस जो तुमको फील हुआ सेशन 1 में एंड उस वजह से तुम्हारा इम्पैक्ट हुआ एग्जाम, वो वाली दिक्कत इस बार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दूसरा और आखिरी मौका है। तो इसको वैसे ही ट्रीट करना है कि भाई हाँ मेरे को लास्ट मौका है तो मेरे को अच्छे से एकदम बेस्ट देना है अपना। तीसरा चीज़ तुमको क्या ध्यान रखना है कि तुमको एकदम हर एक क्वेश्चन ये मेक श्योर करो कि एग्जाम के अंदर 130 क्वेश्चन जो है ना उसमें से एक भी क्वेश्चन वैसा वाला ना छूटे जो तुमको आ सकता था। ठीक है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना। जो भी तुमने मॉक्स के अंदर या फिर प्रैक्टिस के दौरान एक्सपेरिमेंट्स करे थे कि पहले ये सब्जेक्ट कर लेता हूँ फिर बाद में ये कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना कि भाई टाइम ज़्यादा ना लगा दो। ईगो सॉल्विंग से बचो। एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी +3 मिलेगा, एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी +3 मिलेगा, इसलिए ईगो सॉल्विंग से तुमको अपने आप को बचाना है। उसके अलावा अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेशन 1 में ऐसा कंप्लेन आया कि भाई हमारा जो अटेम्प्ट है ना वो हम करना चाह रहे हैं बट जो नोटपैड मिलता है बिटसेट का ना वो बहुत छोटा होता है, उसके लिए तुम क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, यू कैन कैरी अ पेंसिल। तुम पहला राउंड जो है पेंसिल से सॉल्व करो, उसके बाद तुम एक डार्क जेल पेन जो होता है, ब्लू पेन या ब्लैक पेन, वो यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हारे लिए वो जो स्पेस है ना वो डबल हो सकती है। बाकी मैं तो अपने एडमिट कार्ड के पीछे भी सॉल्व कर लिया था, तो तुम ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। बट अगेन बिटसेट में अच्छा वही करता है जो कि वो सारे सवाल करके आता है जो वो कर सकता था। वो अच्छा नहीं कर पाता है जो कि सोचेगा कि नहीं नहीं मेरे को आज ही के आज ही अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, सारे मुश्किल सवाल सॉल्व करना है मेरे को। 130 सवाल के अंदर दावे के साथ कह रहा हूँ कि 95 से लेके 100 सवाल तो पक्का ही आसान होंगे या मीडियम होंगे। उन सारे आसान सवालों को खोज के तुमको सॉल्व कर लेना है। तुम्हारा कट ऑफ बहुत प्यार से क्लियर होगा। तुम्हारे को
100 सवाल अगर तुमने कर दिए, एज्यूमिंग तुम्हारा एक्यूरेसी 90% 80% है, तब भी तुम्हारे को 240 250 नंबर आ जाएंगे। एंड 240 250 मार्क्स में तुम्हारे को एक सीट पक्का से मिल जाएगी। और कट ऑफ कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें कैसे रहेंगी, उसके ऊपर मैं वीडियोस और बनाते रहूँगा। साथ साथ में काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह कैसे शुरू होगा, हम आपकी कैसे हेल्प कर पाएंगे उन चीज़ों को लेके, इसके लिए भी आगे वीडियोस आती रहेंगी। उसके अलावा और भी तुमको कुछ डाउट है एंड कुछ क्वेरी है तुम्हारे एग्ज़ाम से लेके, तो प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट करो, या फिर हमारा तुम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम फ्री में आपको मेंटरशिप करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे अगर आपके कुछ पर्सनल डाउट्स रहते हैं तो। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो, थैंक यू सो मच।